चाइना का कोई आदमी इंडिया के दूतावास में जा सकता है? चाइना का भी दूतावास भारत में, क्या उसके दूतावास के अंदर हमारे लोग जा सकते हैं? हमारे एक राजदूत को चाइना ने पकड़ लिया, पब्लिक बड़ी मार मारी, तो पीटते हुए एयरपोर्ट तक लाए सब चाइना, फिर भेजे। इसके बाद जब भारत आई, जैसे 2 कौड़ी का बांग्लादेश कहता है ग्रेटर बांग्लादेश, बात इसका नहीं है। चाइना देख रहा होगा कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, जितने जासूस होते हैं वो सबको सैलरी कहाँ से देते हैं। पहलगाम जब हमला हुआ, एस जयशंकर साहब राजदूत को बुलाए, चल सुन रहे चुट्टा इधर आया, तो कहा गया कि तेरा राजदूत का बस क्या हो। देखिए, हर देश को दूसरे देश से बहुत सारा वर्क होता है, वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ऑफिसर बैठा दिया जाता है, उसी कहते हैं राजदूत। क्या कहेंगे? राजदूत कहेंगे। हर देश का राजदूत होता है, अलग अलग देश। जैसे यहाँ ही देख, इंडिया का भी राजदूत होगा कहीं ना कहीं। इंडिया का राजदूत चाइना में भी है, इंडिया का राजदूत कजाकिस्तान में है, इंडिया का राजदूत इजराइल में है, इंडिया का राजदूत रूस में है, इंडिया का राजदूत पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में अब जाने वाला है। था भी, जब से तालिबान आया तो हटा लिया। हर देश में हमारा क्या है? राजदूत। जहाँ हमारा राजदूत नहीं है, उस देश से हमारा कोई रिश्ता नहीं, देश से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम लोग ताइवान में नहीं रखते हैं, चाइना मना कर, रखना चाहिए वहां भी, समझे? हर देश का हम लोग का राजदूत। अब हमारा राजदूत कहाँ बैठेगा? टेबल कुर्सी लेकर नहीं ना बैठेगा, उसके लिए जगह लेना पड़ेगा। सरकार से हम लोग कहते हैं उस देश से कि हमारे राजदूत के लिए कोई जगह अलॉट कर, जगह अलॉट कर। तो जगह अलॉट कर देगा वो दूतावास, इतना जगह दे देगा, कहेगा इतना रेंट इतना है, आप ले लीजिए। तो हम लोग क्या दे देंगे? रेंट। अब बिल्डिंग बनवाएंगे, और इस बिल्डिंग के अंदर ये देश एंट्री नहीं कर सकता है, चाहे इस देश का राष्ट्रपति वो भारत उस देश का हो दूतावास, उसमें कोई दूसरा आ नहीं सकता है। समझ रहा है दूतावास कितना पावरफुल चीज है? चाइना का कोई आदमी इंडिया के दूतावास में जा सकता है? नहीं जा सकता, विदाउट उसके परमिशन आप नहीं जा सकता। चाइना का भी दूतावास भारत में है, उसका भी है, उसने भी भारत से जमीन मांगा होगा, बिल्डिंग बनाया होगा। क्या उसके दूतावास के अंदर हमारे लोग जा सकते हैं? हाँ, नहीं जा सकते, केस हो जाएगा, इंटरनेशनल केस, हम नहीं जा सकते। बहुत पावरफुल। लेकिन 1968 के समय में एक घटना हुई थी, 70 के दशक, हमारे एक राजदूत को चाइना ने पकड़ लिया और उसको पब्लिकली खींच के लाया गया पुलिस के सामने, और पब्लिक बड़ी मार मारी, पब्लिक उसको मार। ये घटना बड़ी खराब थी, उसे पीटते हुए एयरपोर्ट तक लाए सब चाइना, फिर भेजे। इसके बाद जब भारत आई, तो भारत ने दिल्ली का जो दूतावास, दिल्ली में जो चाइना का दूतावास, उसके आगे जो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी उसको हटा लिया गया। दिल्ली पुलिस जो सिक्योरिटी दे रही थी उसे हटा लिया गया, और दिल्ली नगर निगम को कहा गया जितना कूड़ा डंप करना है दुआरी पे डंप कर, कूड़ा डंप कर दिया। और अगले दिन अखबार में जब खबर हुआ कि भारत ने सिक्योरिटी हटा लिया है, कूड़ा डंप कर दिया गया है, तो पब्लिक दिल्ली का दीवार छरप के भाग गई। और जो लपड़ झपड़ मारी, हाल सुझा दिया था, इतना मार मारी थी जब ना, यहाँ पे कहा कि हमारे दूत को तुम मारोगे, तुम्हारे राजदूत को हम मारे। बहुत अच्छा काम। लेकिन अब भारत को हिम्मत धीरे धीरे है, लेकिन अब मारना नहीं चाह। जैसे 2 कौड़ी का बांग्लादेश कहता है ग्रेटर बांग्लादेश, बात इसका नहीं है। जब ये बांग्लादेश बोल सकता है और चाइना देख रहा होगा कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, किसी की औकात है जो ये कह सकता है कि हम ग्रेटर ऐसा देश बनाएंगे जो चाइना का कब्जा करेंगे। और बांग्लादेश को मारने से पहले अगर इतना सोचना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत की बात। दूतावास समझ में आ गया? अब ये दूतावास करते क्या है? जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री गए चाइना, कोनो होटल खाली नहीं, तब कहाँ रुकेंगे? दूतावास। तो दूतावास हर देश में हम लोग का एक परमानेंट होटल है। मान के चलिए प्रधानमंत्री दिल्ली कहाँ गए? लाहौर गए, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला कहा कि रुको इनकी बेइज्जती कराते हैं, कोनो होटल खाली नहीं रखते, कोई होटल खाली नहीं छोड़ेंगे। अब दूतावास में है, सुरक्षा पूरा जबरदस्त है दूतावास की, वहीं रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूतावास राजदूत समझ में आ गया? ये बहुत काम के भी। मान के चलिए आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी होता है 10 साल, और आप गए काम करने के लिए विदेश, आपकी वैलिडिटी 9 साल खत्म हो चुकी, 1 साल बचा हुआ है ना, आप गए और वहाँ 2 साल तक आपको छुट्टी नहीं मिला, आप काम कर रहे हैं, तब तक 2 साल तक काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो, अब उधर से आने ही नहीं देगा, पासपोर्ट क्या है? एक्सपायर है। क्योंकि मोहर मारेंगे किस? एक्सपायरी डेट पे मोहर नहीं मारेंगे, तो आप कहाँ जाके बनवाएंगे? दूतावास में जाके। समझ में आ गया? अच्छा, दूतावास पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया था जब से ये इंटरनेट और फ्लाइट्स ज्यादा आई। तो पहले राजनेता और वर्कर ही जाते थे, अब बिजनेसमैन भी बहुत जाने लगे, बहुत बिजनेसमैन जाने लगे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए क्या किया गया है ना, इसी दूतावास के अन्य ब्रांच भी खोल दिए बड़े शहरों में। जैसे मुंबई, चाइना ने क्या किया, एक दिल्ली में भी रखा है, मुंबई में रख दिया, हैदराबाद में रख दिया, चेन्नई में रख दिया, कोलकाता में रख दिया, लखनऊ में रख दिया, 8-10 जगह रख दिया। उसको कह दिया काउंसलेट। क्या बोल दिया? काउंसलेट बोल दिया। क्या बोल दिया? काउंसलेट। वो बिजनेस वर्क देखता है। जैसे मान के चलिए काउंसलेट है, आपको जैसे जर्मनी जाना है, जर्मनी क्या करना है? जर्मनी जाना है। अब कोई आपको जर्मनी से मशीन लानी, लेकिन आप चाहते हैं जर्मनी जाके देखें, तो आप उस कंपनी को बोलिए कि तुम हमको रिक्वेस्ट लेटर भेजो, हमको तुम भेजो, मतलब
इनविटेशन लेटर भेजो कि प्लीज मेरे देश में आइए और ये देखने के लिए। इनविटेशन लेटर भेजेंगे तो या तो हम उसके दूतावास में जाके इनविटेशन लेटर दिखाएं या उसके काउंसुलेट में दिखाएं। किस में दिखाएं? काउंसुलेट में दिखाएं। कोई ऑफर लेटर दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसको इनविटेशन मिला गया है, तो वो क्या दे देगा? वीजा दे देगा। तो बिजनेस वर्क देखता है वो क्या होता है? काउंसुलेट। अब पॉलिटिकल वर्क देखता है दूतावास। काउंसुलेट में लोग कम होते हैं, दूतावास में ज्यादा होते हैं। काउंसुलेट का पावर बिजनेस ओरिएंटेड होता है, दूतावास का पावर बहुत ज्यादा बड़ा। काउंसुलेट दूतावास मेनली राजधानी में या राजधानी के बाद किसी दूसरे बड़े शहर में रखा जाए। काउंसुलेट अब 10-20 शहर, जहां भी आपको लगता है यहाँ से बिजनेस आ रहा है वहां से रख लीजिए। जैसे चाइना से जो सामान आता है कलकत्ता बंदरगाह पे उतार लिया जाता है, तो चाइना ने कलकत्ता में एक काउंसुलेट खोल रखा है। काउंसुलेट समझ में आ गया? तो दूतावास समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान का दूतावास भारत में है कि नहीं है? पहलगाम जब हमला हुआ तो भारत ने यहाँ के विदेश मंत्री को बुलाया, राजदूत को बुलाया, एस जयशंकर साहब राजदूत को बुलाया, चल सुन रहे चुट्टा इधर आ। नहीं समझ में आ गया? बुलाए उसको, वो आया तो कहा गया कि तोरा यहाँ से आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कर रहा है? तो क्या सर आतंकवादी तो किसी का नहीं होता, हमला यहाँ तो डेली होता है। आपके यहाँ तो कभी कभी हो रहा है ना, पहलगाम पठान, हमारे पाकिस्तान में चलिए डेली हो रहा है। जयशंकर साहब का तो अजीब हो गया यार, ये तो अजब आदमी है, कह रहा है कि हमारे यहाँ तो डेली हो रहा है, लेकिन है तो चोर। उन्होंने कहा कि अपने दूतावास में लोगों को कम, ज्यादा लोगों को, अच्छा जितने जासूस होते हैं वो सबको सैलरी कहाँ से देते हैं? इसी दूतावास। जैसे पाकिस्तान का कोई जासूस कश्मीर में काम कर रहा है तो सैलरी लेने कहाँ, या फिर उसको पैसा की जरूरत है तो कहाँ से लेगा? डायरेक्ट आएगा, किसी अपने आदमी को बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम लखनऊ चले जाओ। यहाँ इसका राजदूत बेंगलोर से किसी आदमी को बुलाएगा, वो कहेगा ये पैसा लेके तुम जयपुर पहुंचा दो, जयपुर वाला कहेगा तुम जाके लखनऊ दे दो, और लखनऊ लेके कहाँ चल गया? कश्मीर चल गया। ऐसे ऐसे होता है ना, डायरेक्ट बुलाएगा क्या? यहाँ डायरेक्ट बुलाएगा तो फिर उसको भी चढ़ के आदमी पीटेगा। दौरे कोनो दूतावास पटना में नहीं खोलता है। पटना में अगर दूतावास खोलेगा ना तो तुम देखना वहां भी चोरी हो जाएगी, लाइट उठ चुरा जाएगा, गेट उठ खोल के। तुम्हारा ये क्वेश्चन अलग टाइप का, बिना मतलब का। बैठो। इनका कहना है कि सर जो भारत अपने दूतावास में बिल्डिंग बनाएगा, वो बिल्डिंग का डिजाइन किस हिसाब से बनाएगा? देश कौन चीज जैसे मन बनाओ अपना, बस काम खत्म। जितना एरिया का रेंट दियो उतना में बनाओ, ही ना कि 2 छज्जा निकाल दे श्रीलंका के दूतावास में। ये कौन सा बात है कि डिजाइन का कोई डिजाइन विजाइन से मतलब नहीं है। जो वहां के रूल रेगुलेशन फॉलो करो बस। अपना डिजाइन कुछ भी रखो। जैसे मान के चलो उस एरिया में है कि आप 10 तल्ला से ज्यादा नहीं बना सकते, तो तुम 60 तल्ला खींच दो, क्योंकि दूतावास जो होता है वो राजधानी में होता है। राजधानी में एयरपोर्ट होता है, और वो जहाज में ना जिस शहर में एयरपोर्ट होता है ना, उसकी कुछ फिक्स मानक होते हैं। उस रूट पे आप ज्यादा बिल्डिंगे नहीं बना सकते, उसका बस रूल्स फॉलो करना है और कुछ नहीं यहाँ पे। और जो दूतावास होते हैं वो पूरे एरिया होता है। जैसे दिल्ली में चाणक्यपुरी, दिल्ली में चाणक्यपुरी केवल दूतावास है सर, सारा राजदूत वही है।